जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। बात करेंगे बुध के राशि परिवर्तन के बारे में कि बुध अब अपनी स्वराशि के अंदर आ रहे हैं, अपनी ही राशि यानी मिथुन राशि के अंदर गोचर करने जा रहे हैं। बुध देव का ये गोचर आपकी राशि के लिए क्या सफलता, क्या खुशी लेकर आ रहा है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा होगी। क्योंकि जब भी बुध अपनी स्वराशि के अंदर होते हैं तो वह भद्र नामक राजयोग बनाते हैं। जब भद्र नामक राजयोग की बात होती है तो कहते हैं जब कोई ग्रह पंच महापुरुषों में कोई सा एक राजयोग बनाकर गोचर में चलता हो या कुंडली के अंदर बैठा हो तो उस ग्रह के कारकत्व में बहुत अधिक वृद्धि हो जाती है, या आप कह सकते हैं कि उस ग्रह के कारकत्व उसकी तरफ खिंचे हुए चले आते हैं। सबसे पहले बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर गोचर करेंगे। मिथुन राशि जो कि काल पुरुष की तीसरी राशि है और वायु तत्व राशि है। तीसरी राशि टूर ट्रैवलिंग, यात्रा परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, यात्राओं के द्वारा लाभ, मीडिया के द्वारा लाभ या किसी प्रकार की ट्रैवलिंग से लाभ लेना, परिवर्तन से लाभ लेना, ये सब चीज़ें थर्ड हाउस के अंदर आती हैं। तो 3 नंबर एक वायु तत्व राशि कहलाती है, यानी इस दौरान विचारों का आवागमन होना, दूरगामी दृष्टि सोच रखते हुए कि मैं दूर तक की सोच रहा हूँ, दूर तक की स्थितियों के बारे में सोच रहा हूँ। इस दौरान मैं कुछ स्थितियों में, फॉर एग्जाम्पल आप किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप आज के लिए इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे, आप भविष्य के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इस प्रकार की सोच देता है बुध ग्रह। ये सभी को देगा क्योंकि बुध सभी के लिए स्वराशि का होगा। उसके साथ साथ ये बुध ग्रह जब वायु तत्व राशि में होता है तो इस दौरान आपके निर्णय और आपकी जो बुद्धि होती है वो सही जगह पर सटीक काम करती है। बुध ग्रह को कहा जाता है जो लोग सीए हैं, अकाउंट का काम करते हैं, जिनका बहुत ज़्यादा गुणा भाग का काम है। बुध बुद्धि है, बुध वाणी है, बुध बोलचाल है, बुध ग्रह वाणिज्य से जुड़ा हुआ है, व्यापारी वर्ग है, बुध खेलकूद है, स्पोर्ट्स है, या लोगों के बीच का जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो बुध ग्रह से आता है। जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, मार्केटिंग का क्षेत्र है, सेल्स का क्षेत्र है, जहाँ आपकी बहुत ज़्यादा बोलचाल का इस्तेमाल होता हो, आप किसी से बातें करते हो, कम्युनिकेट करते हो, लोगों से मिलते जुलते हो, वो सब बुध में आते हैं। और यहाँ बुध ग्रह बली हो रहा है। 14 जून से लेकर 7 जुलाई तक बुध यहाँ मिथुन राशि के अंदर रहेंगे। तो बुध से संबंधित सभी कारकत्वों के अंदर काफ़ी बेहतरी होगी। जिसको उसी राशि के अंदर देखें तो शुक्र भी होंगे, जो शुक्र बुध का एक सुंदर धनयोग बनेगा। क्योंकि अगर आप देखें तो वर्तमान समय में गुरु वृषभ राशि के अंदर चल रहे हैं। तो गुरु एक वृषभ राशि में है, बुध शुक्र की युति बनी हुई है, यानी दोनों ही राशियों के अंदर शुभ ग्रह हैं, जिसको हम एक लक्ष्मी योग के लिए कहते हैं। अब अगर आपको बुध से संबंधित दशा अंतर या प्रत्यंतर चल रही है तो आपके लिए ये बहुत खास है, बहुत पॉजिटिव है। साथ ही साथ आपकी कुंडली के अंदर कोई भी ग्रह मिथुन राशि में बैठे हैं, क्योंकि वो तीनों, कोई भी ग्रह बैठा होगा तो वो मृगशिरा, आद्रा या पुनर्वसु, इन तीनों में से किसी नक्षत्र में होगा। उनसे संबंधित दशा चल रही हो तो फायदा, उनके ऊपर से बुध गुजरेंगे तो आपके लिए और ज़्यादा सकारात्मक हो जाएगा। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो बुध से संबंधित बेहतर स्थितियां हो रही हैं। अब अगर आपकी राशि पर इसका प्रभाव देखने चले कि जी हमारी पर्टिकुलर राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ऐसी क्या खास बात है जो हमारी राशि के लिए बुध कितना ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है सभी के लिए वो बराबर पॉजिटिव हो। बुध के कारक तो सभी के लिए समान हो सकते हैं, लेकिन सकारात्मकता या पॉजिटिविटी सभी के लिए समान नहीं हो सकती है। उसी के लिए हम देखते हैं अब आपकी राशि पर इसका क्या फ़र्क पड़ने वाला है। अगर आप मेरे पास चैनल पर पहली बार आप वीडियो देख रहे हैं, आपको चीज़ें समझ में आती हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अपनी कुंडली से संबंधित कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसके नंबर दिए हुए हैं और आपकी स्क्रीन पर भी मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, आप उस पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब देखते हैं आपकी राशि पर इसका क्या प्रभाव होगा, क्या लाभ हैं, क्या सावधानी हम रख सकते हैं, क्या चेतावनी हमारे जीवन में है और किन चीज़ों को जानकर और करके किस तरफ अपना ध्यान लगाकर हम इस गोचर को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि वे धनु राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह सप्तम और दशम के स्वामी है। अब सप्तम और दशम भाव दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। 7वें घर से चौथा दशम है, यानी 7वें घर का सुख लेना है तो 10वां चाहिए, और 10वें घर से 10वां कौन सा है, वो सप्तम। यानी ये दोनों भाव एक दूसरे के पूरक हैं कि अगर जीवन में प्रोफेशनली सुख चाहिए, काम धंधे को लिए, व्यापार के लिए, नौकरी में आपको सुख शांति चाहिए तो सप्तम और दशम दोनों भाव मजबूत होने चाहिए। अब हमने देखा है कि सप्तम भाव में सप्तमेश बुध आ गया, जहाँ पहले से ही 12 जून से शुक्र विराजमान है, तो सप्तमेश सप्तम में है, कारक शुक्र भी यहाँ है, तो 7वां घर बली हुआ।
तो सप्तम भाव में सबसे पहली स्थिति क्या आती है? विवाह और वैवाहिक संबंध। ये स्थिति विवाह कराने में सक्षम है, वैवाहिक संबंध बनाने में सक्षम है, रिश्ता पक्का कराने में सक्षम है। सप्तम भाव पद प्राप्ति का है कि आपके द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा, आपका डेडिकेशन बढ़ेगा, आपकी पोस्ट बढ़ेगी, आपको सम्मान मिलेगा, आपको कार्य क्षेत्र में सम्मान मिलेगा, लोग बाग आपको सम्मान देंगे। ये सप्तम भाव में पद प्राप्ति है। साझेदारी, ये भी सप्तम भाव में आता है। जो लोग साझेदारी से संबंधित काम कर रहे हैं या जो लोग साझेदारी में काम शुरू करना चाहते हैं, उनको इस दौरान अच्छा योग बनता है। आप शुरुआत भी कर सकते हैं और जो पहले से कर रहे हैं तो ये स्थितियाँ आपके लिए पॉजिटिव हो जाती हैं। 7th हाउस में ये सारी चीज़ों की पॉजिटिविटी मिलती है क्योंकि यहाँ पर बुध स्वराशि के होकर भद्र राजयोग बनाते हैं। अब मैंने इंट्रोडक्शन के अंदर जितने भी कार्य आपको गिनवाए कि भाई ये सभी कार्य बुध से संबंधित हैं, ये सभी कार्य भद्र राजयोग से संबंधित हैं। अगर आप जीवन में ऐसा कुछ भी कार्य करते हैं तो आप समझ लीजिए बुध के इस ट्रांजिट से आपके लिए बेहतर स्थिति बनेगी, क्योंकि बुध दशमेश है। दशम भाव कर्म, कार्य क्षेत्र, नौकरी, व्यापार का भाव होता है। इस भाव का स्वामी बुध है, वो भी मजबूत है क्योंकि केंद्र का स्वामी होकर केंद्र में है, तो ये राजयोग ही है। इसका मतलब है दशम भाव बली है, तो इस दौरान नौकरी मिलने की स्थितियां बढ़ जाती हैं। जो लोग जॉबलेस है, जिनको क्या लगता है मुझे नौकरी नहीं मिल रही, आप प्रयास कीजिए, यहाँ आपकी बात बन सकती है। ये समय व्यापार के लिए अच्छा है, नौकरी के लिए अच्छा है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा है। ये सब चीज़ें हमें बुध ग्रह से ही दिखाई देती हैं। यानी अगर बुध ग्रह सप्तमेश होकर सप्तम में है, दशमेश होकर केंद्र में है, स्वराशि के हैं और भद्र राजयोग बनाते हैं, तो ये स्थिति धनु राशि के जातकों के लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहने वाली है। बहुत हद तक बुध जहाँ के स्वामी और जहाँ बैठे हैं वहाँ पर एक शुभ फल देने में सक्षम दिखाई देते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि भाई धनु राशि के जातकों के लिए बुध का ये गोचर खास है और शुभ है। जय श्री राम।